जो बात आई है जो बात निकल कर आ रही है और जो बात आ रही है, क्योंकि अभी वुमेन्स टीम जो हम देखते हैं WPL, उसमें टोटल टीम कितनी है? 5 टीम है। 5 मतलब 5 मतलब 5 में वो बात नहीं बनती। 6 टीम अगर आ जाएंगी, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, 6 टीमें ये बात कही है जो दिल्ली के ऑनर कौन है? जिंदल साहब ने कहा है कि यार अगर 6 टीम वाला है, बट समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप जब 5 टीम उठाते हो तो 5 टीम आप उठाते हो, एक गुजरात से कहीं से मिलती है, कहीं से मुंबई की मिलती है, कहीं से RCB की मिलती है, और कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजी आप अगर देखें तो सारी वही फ्रेंचाइजी है जो IPL टीम्स की है। तो 6वीं टीम किस फ्रेंचाइजी से आएगी, ये सवाल है। तो सबसे पहले आकाश साथ है हमारे, आप तो लगातार हमसे सुनते ही रहते हो, जुड़ते ही रहते हो। आकाश है, जैसे भी पूछेंगे तो जय और आकाश, पहले आप फिर दीपक के पास चलते हैं, क्योंकि दीपक की ऑलरेडी दिल्ली है। 6वीं टीम कहां से आ रही है और कैसे आ रही है? यार 6वीं टीम हम देखते हैं कि जैसा अभी आपने जो इंडियन फ्रेंचाइजी है उनका, अगर हम वुमेन्स जो लीग्स चल रही हैं ऑल अराउंड द ग्लोब, ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका है? अभी जैसे शिखा पांडे जी का वहां पर चर्चा भी हुआ था। त्रिनबागो, जो हम नाइट राइडर्स की हम बात करते हैं कि यार आपकी जो नाइट राइडर्स हो गई एक, तो नाइट राइडर्स एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो थोड़ा सा इंक्लाइंड है और वुमेन्स क्रिकेट को काफी सपोर्टिव भी रही है रिसेंट टाइम्स में। तो एक वो फ्रेंचाइजी मिस आउट कर रही है। मुझे लगता है काफी एक बड़ी दावेदार वहां पर हो सकते हैं। और उसका रीजन क्या है? जो स्टेटमेंट दी भी गई है पार जिंदल स्वाब द्वारा, उन्होंने वहां पर ये चीजें रखी भी है कि यार अभी आपने रिसेंटली वर्ल्ड कप देखा, अब इंडिया वर्ल्ड कप जीता, नाउ यू नो कि यार वुमेन्स क्रिकेट बूम पर होगा। अब आपको पता है पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, पैक्ड क्राउड्स आपने देखी। तो यार एक इन्फ्लुएंस होगा ना इन फ्रेंचाइजी में भी। यार आपने बाहर कर लिया, इट्स टाइम कि आप इंडिया में अनलीश करो, अपने प्रोडक्ट को बढ़ाओ ना, तो वहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल भी होगा। ये जो बात निकल कर आ रही है, क्योंकि IPL जिस तर्ज पे चलता है वो होम एंड अवे गेम्स पे चलता है। हाँ जी। तो क्या उस तर्ज के लिए 6वीं टीम का होना, मतलब आप इस चीज को कैसे देखते हैं? इसका यही है कि ग्रोइंग पॉपुलैरिटी, मुझे लगता है कि एक बड़ा एक इन्फ्लुएंस होना चाहिए, और उसकी वजह से ये सारी चीजें बाय प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि पॉपुलर इतना हो रहा है वुमेन्स। अब आपको भैया लुक्रेटिव डील चाहिए ना, कोई भी फ्रेंचाइजी करोड़ों रुपए की टीम खरीद रही है, देन दे वुड वांट टू नो कि यार क्या ये एक समझदारी वाली डील है, क्या हम उतना रिटर्न मिल पाएगा। एंड नाउ यू आर थिंकिंग, जैसा मैंने बताया भी कि यार वुमेन्स वर्ल्ड कप आपका हिट गया है, आपकी व्यूअरशिप नंबर आप क्या कह सकते हैं छप्पड़ फाड़। अभी जयशाह साहब ने ट्वीट भी करा कि यार आप वुमेन्स क्रिकेट करते रहे, तो नंबर्स आप देखो वुमेन्स वर्ल्ड कप के क्या है, मतलब नेवर अनप्रेसिडेंटेड, मतलब इससे पहले आपने देखा है बहुत जबरदस्त नंबर्स आपके बढ़ोतरी। मैं आप पे दोबारा आता हूं, बट जय के पास चलते हैं और दीपक के पास चलते हैं। जय, मैं आपसे पूछता, क्योंकि वुमेन्स वर्ल्ड कप हम भी जीते, एक वक्त ऐसा था, मुझे आज भी याद है, मैं अब नाम नहीं लूंगा, वुमेन्स इंडियन क्रिकेट टीम के कोच रहे हैं जो थे वहां पर, और मतलब अब क्या बोलूं मैं, उन्होंने कहा कि यार इंडिया में ना उतने प्लेयर नहीं है डोमेस्टिक के, कि आप WPL, ये शुरू होने के पहले की बात हो, लेकिन WPL शुरू हुआ, सक्सेस मिली, कई प्लेयर मिले, जैसे श्रेयांका पाटिल को RCB ने रिटेन किया। आप देखते हो, आपको लगता है कि प्लेयर्स मिलते हैं ऐसे ऐसे। तो क्या वर्ल्ड कप जीतने की सक्सेस और अब वुमेन्स क्रिकेट आगे बढ़ रहा है, तो क्या एक 6वीं टीम आने का सबसे बड़ा रीजन ये भी है? मतलब आनी भी चाहिए, क्योंकि देखो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है ना। एक टाइम पे हम देखते थे कि WPL क्या होता था कि 2-2 मैच आपने करा दिया, उसके बाद बीच में आपका IPL के बीच में ही होता था, जहां मुझे याद है कि 2-3 टीमें होती थी, आपने मिला जुला के किसी तरह से करा के आपस में वो करा देते। अब फुल फ्लेज टूर्नामेंट हो रहा है आपका, 5 टीमें हैं, 5 टीमें भी खेलते हुए 4 क्वालिफाई करती हैं। हाँ, 4 क्वालिफाई करती हैं, तो आप एक टीम और ले आओगे, कंपटीशन बढ़ेगा। प्लस ये देखो ना कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद से आपके लिए एक अलग मैसेज होता है ना। पिछले कुछ सालों में आप देखो पूरी की पूरी टीम बदल गई। ये जो हम वर्ल्ड कप जीते हैं, इसमें कितने नए खिलाड़ी थे, श्री चरनी की बात कर रहे हैं हम, क्रांति गौड़ की बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे नाम दिख गए थे। तो नए प्लेयर आ रहे हैं, तो उनको मौका कहां से मिलेगा भाई? इंडिया के लिए तो लिमिटेड है, तो वो WPL से ही अपना जो टैलेंट है वो शोकेस कर सकती है। तो उसके लिए एक टीम और आएगी तो और अच्छी बात है, कंपटीशन बढ़ेगा। और ओवरसीज भी आप देखो प्लेयर्स आने शुरू हो गए हैं। अब मतलब एक तरह से कहें कि WPL, एक टाइम पे हम WBBL की ही बात करते थे ना, अब WPL की भी बात होती है, और पूरी दुनिया के क्रिकेट अब यहाँ से चल रही है भाई, चल रही है। तो एक टीम और हम बड़े आराम से ऐड कर सकते हैं, उसमें कंपटीशन भी अच्छा हो जाएगा। जो हम बात करेंगे 5 में 4 टीमें आगे नहीं जाएंगी, उसमें वो होगा। लेकिन इसका जो रियलिस्टिक वाली चीज है, जिसमें भैया ने बताया भी था अभी रिसेंटली कि भैया जिसमें चर्चा भी कर रहे थे हम कि एज ऑफ नाउ वो अगले, अब जब आपका मेगा ऑक्शन 2 साल की जो ये साइकिल है, क्योंकि एज ऑफ नाउ आपके सारे मार्की प्लेयर्स ऑलरेडी रिटेन्ड है, सारी टीमें खांचा भरा हुआ है,
तो ये 2 साल तक तो आपको पॉसिबल नहीं लगता। नहीं, हाँ, मतलब अगले साल लॉजिकल है ये तो लॉजिकल है कि मतलब अभी तो पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज क्या है कि आप भी कोई एक स्ट्रेटेजी बनाते हो नई टीम आने के लिए, अभी उसके टेंडर निकाले जाएंगे, फिर उसके बाद भाई उसमें बिडिंग होगी, फिर वो एक प्रोसेस होगा, फिर एक अमाउंट, मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो भी एक अमाउंट फिक्स करते हैं कि भाई उसकी वैल्यू, कहते हैं ना टीम की वैल्यू क्या होगी। आपको याद होगा जब आईपीएल स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे टीमों की वैल्यू बढ़ने लगी थी। डब्ल्यूपीएल की वैल्यू 2022 में कुछ होगी, आज वैल्यू कुछ ज्यादा है ना भाई, आज तो वैल्यू ऑब्वियसली बड़ी होगी, ब्रांड वैल्यू, तो एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती है। अब कौन से फिर उसमें बिजनेस हाउसेज आएंगे, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर यार बिजनेस हाउसेज में आपको देखना भी पड़ता है कि जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, जो बिजनेस हाउसेज इन्वेस्ट कर रही है, उनकी खुद की परफॉर्मेंस क्या है कि भाई आप किसी मतलब लायबिलिटी वाली चीजों को नहीं आने देते ना, जो मतलब बीच में पता चला आप एक नई टीम लेकर आए, पता चला 2 साल बाद वो टीम ही फरार हो गई। बिल्कुल, अब बीच में हुआ है ना आईपीएल में, आपने देखा है कई सारी फ्रेंचाइजी, नाम लेने का मतलब नहीं है। तो बात वही है कि अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और फिर क्रिकेट वाले पॉइंट पर तो, और ऑब्वियसली क्रिकेट वाले पॉइंट पे तो मतलब अभी कितना होगा मेगा ऑप्शन में, 2 साल और टाइम होगा, 1 साल और होगा ना अगले साल, तो मेगा ऑप्शन अगले साल, फिर उससे अगले साल सेम वैसे ही जैसे 27 मान ले। जीटी और उनके साथ हुआ था लखनऊ के साथ कि आप कोची आई थी। पहले आ जाती खबर कि आप ऐसा होने वाला है कि आपसे 2 साल बाद आप आईपीएल में 10 टीमें हो जाएंगी, फिर आप पहले से जब मेगा ऑप्शन आता है तो कुछ खिलाड़ी को याद है कि दिन में अच्छा है ना कि एक टीम और आएगी। दूसरा क्या है कि भाई डब्ल्यूपीएल ब्रांड भी तो बढ़ना चाहिए ना, वुमेन्स वर्ल्ड कप जीतने के बाद यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट बना है। अब रेटिंग्स भाई अच्छी परफॉर्मेंस आएगी तो अपने आप अपने चीजें आएंगी। पर मेरे को एक चीज का डर लगता है, मतलब ये मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि अभी मैं जैसे देख रहा हूँ ना कि क्वालिटी प्लेयर्स भरना मुश्किल हो जाता है एक बार को, क्योंकि 5 टीमों में ही क्वालिटी प्लेयर भरना मुश्किल है। 15-15 प्लेयर ही अच्छे भरना अभी तक टफ हो गया है। 6 टीम आ जाएगी तो इतने सारे प्लेयर लाओगे कहां से? कई सारे मतलब बड़े यार अपने इंडियन प्लेयर, अब 36-37 साल की उम्र वाले प्लेयर भी आज के टाइम में, डिसरिस्पेक्ट नहीं है पर स्टिल आपकी टीम के मार के प्लेयर है, तो इट मींस पीछे वाला लॉट ही उस तरीके से नहीं आ रहा ना भाई। बिल्कुल सही। क्वालिटी नहीं आएगी तो फिर वो गेम ही मजा नहीं आएगा। फिर आपको वही कि सारे ग्रुप वो दोबारा से रीग्रुप करने वाली चीजें कि सब ऑलरेडी पैक्ड हैं, तो छठी टीम क्यों ही भाई इन्वेस्ट करना चाहिए। खुश लग रहे हो, आप ऐसे खुश हो रहे हो जैसे केकेआर की ही 6वीं टीम है, क्योंकि आप ये मत भूलिए कि सीएसके की भी हो सकती है, लेकिन सीएसके का श्रीनिवासन का पुराने बयान है, वो वुमेन्स क्रिकेट को लेके वो गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात होगी ना वो था। अभी उनकी जो रिसेंटली हमने चर्चा भी देखी है कि यार इनका वुमेन्स क्रिकेट को लेकर एक इनिशिएटिव भी है, जो सीएसके एकेडमी है, वहां पर वुमेन्स क्रिकेटर्स के लिए स्पेशल फैसिलिटीज, या रॉयल्स जयपुर, क्योंकि रॉयल्स का भी सीपीएल में हमने देखा बहुत सारी है। लेकिन वहां पर श्रीनिवासन साहब की एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल होती है कि जब जो हमारी डियाना एडुल जी, जो हमारी फॉर्मर कैप्टन रही है वुमेन्स क्रिकेट, उन्होंने जब उनसे चर्चा करी, उन्हें कांग्रेचुलेट करने गई थी कि वानखेड़े स्टेडियम में, तो उन्होंने कहा कि भाई इफ आई हैड माय वे, तो मुझे लगता है कि मैं वुमेन्स क्रिकेट को नहीं देखना चाहूंगा, या वो नहीं होनी चाहिए उनके अगर नजरिए से देखा जाए तो दोस्तों डब्ल्यूपीएल में भी जैसे कहते हैं ना, आईपीएल में पहले 8 टीमें होती थी, फिर 10 हो गई, तो अब डब्ल्यूपीएल में, लेकिन अभी से नहीं है, ये मत सोचना, ये हमने जो चैट किया कि बस अभी इस अगले ये ऑक्शन चल रहा है, अगले उससे आ जाएगी। एक लंबा प्रोसीजर होता है, मेगा ऑक्शन के बाद जब चीजें होंगी उसके बाद की होती है। तो उसके लिए आपको क्या लगता है कौन सी टीम होगी? क्योंकि बैंगलोर की ऑलरेडी है, जैसे आप बाकी टीमों को जानते हैं, बैंगलोर की है, दिल्ली की है, गुजरात की है, यूपी की है, तो ऐसे कुछ टीमें हैं, इवन मुंबई की है। तो जो आखिर जो 6वीं टीम आने वाली है वो कौन सी होगी? वो किसकी होगी? रॉयल्स की होगी, वो सीएसके वालों की होगी, या वो केकेआर वालों की होगी? किसकी होगी ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।